टोंक में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने युवाओं पर फोकस बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि आगामी नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के ज्यादा मौके देने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल आज टोंक स्थित कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की ओर से पंचायत टास्क फोर्स कार्यशाला अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हरिराम सूद मौजूद रहे। इस दौरान आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर प्रदेश के युवाओं के लिए सकारात्मक राजनीति के दरवाजे खोल रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हंसराज गुंजल सहित कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे। सचिन पायलट 2 बार से गए थे, तीसरी बार लगातार जो सांसद हरिचंद्र मीणा 2 बार विधायक रहे, सांसद रहे। अब उनकी दोनों की साथ में अदावत है। ऐसे में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्रियों का दिख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जिला मोर्चा चुनाव, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पीसीसी के हैं या एआईसीसी के हैं, अब आप यहाँ हैं, उससे पहले अब तक 8 दिनों से कोई नजर नहीं। हाँ, तो आपने जो लास्ट लाइन कही मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैं तो आया हूँ ना, मैं 15 दिन से यहाँ हूँ, ये तो आए हैं ना 10 दिन से यहाँ है। दूसरी बात, मैं अभी दौसा से भी आ रहा हूँ। इस पूरे राजस्थान के अंदर दौसा नगर निकाय नगर परिषद जो है उसमें अभी तक कितने आवेदन आए हैं जितने बीजेपी के कार्यालय पर लोग दिखाई नहीं पड़ते। अगर आपको यहाँ दिखाई पड़ा है तो थोड़ा समय हमें दीजिए, 1-2 दिन की बात है, त्योहारों का समय भी है, तमाम चीजें एक साथ चल रही है, आपको दिखाई पड़ेगा। बट मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में लोकल प्रशासन में कांग्रेस सत्ता स्थापित करने जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर 4100 जिलों में 50 संगठन के जिलों में वो आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो। रिजल्ट आप वेट कीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये तो मैं लगातार चिल्ला के कह रहा हूँ, पीसीसी चिल्ला के कह रहे हैं, डीसीसी चिल्ला के कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं। आप कितनी बार चाहते हैं इस बार देखिए चुनाव में कोई रगड़ाई, देखिए 2 चीजें हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर हुआ है। वो ये हुआ है कि इस प्रदेश के पीसीसी आदरणीय डोटासरा साहब पिछले लगातार महीनों से ये बात कह रहे हैं कि हम 20%, 30%, 40% नहीं बल्कि 50% युवाओं को नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायतों में टिकट देना चाहते हैं। बस शर्त केवल इतनी है, जो नौजवान आवेदन कर रहा है ग्राउंड पे मजबूत हो, जीतने की संभावना उसके दम पर, उसके काम के दम पर होनी चाहिए। वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद और भविष्य वो कांग्रेस के साथ रहे, ये सुनिश्चित करते हुए उसको टिकट देने की बार बार बात पीसीसी प्रेसिडेंट कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा जवाब आपको कौन दे। मैं इसमें एक लाइन में बहुत क्लियर जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस जिस प्रकार से राजस्थान के विपक्ष की आवाज बनकर के खड़ा है, उस प्रकार से सरकार भी काम नहीं कर रही है। अगर आप ऐसे प्रश्न उठाएंगे कि पूर्व के साथ ये है, वर्तमान के साथ ये है, तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री के साथ क्या चल रहा है। ये प्रश्न भी आपको उठाना पड़ेगा। कई बार कांग्रेस में पैराशूट उतारे, जो कार्यकर्ता है वो वहीं पर ही रहा है और वही वजह है आज कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है। देखिए, कमी कहीं न कहीं रह जाती है। उस कमी के बीच में ब्रिज बनाने का काम करने के लिए ही इस देश के अलग अलग राज्यों से 50 जो संगठन के हमारे जिले हैं, 50 समन्वयक, राष्ट्रीय समन्वयक इस काम के लिए लगाए गए हैं। हरिराम सूद जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पिछले 7-8 दिनों से लगातार यहाँ पर विधानसभा जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, मंडल जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अध्यक्ष जी से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बाकी सारे हमारे जो सीनियर लीडर उससे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ये काम करने के लिए यूथ कांग्रेस पंचायत टास्क फोर्स अभी लॉन्च हुई है, उसका पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान है। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, हमने शुरुआत की है, आगे वो कमियां भी दूर होंगी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की लंबे समय से तो सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर से आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि 3:30 का समय था, हम थोड़ा विलंब हो गए। दूसरा, भारतीय युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे देश के अंदर पंचायत टास्क फोर्स की स्थापना की है। पंचायत टास्क फोर्स नाम से तो पंचायत लगती है, लेकिन उसका काम लोकल बॉडी के दोनों चुनाव
चाहे वो अर्बन के चुनाव हो और चाहे रूरल के चुनाव हो, दोनों निकाय के चुनावों को लड़ाने का, ट्रेनिंग देने का, आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। पंचायत टास्क फोर्स का बेसिकली उद्देश्य ये है कि पंचायत टास्क फोर्स 40 साल से कम उम्र के वो नौजवान जो संगठन में कभी पहुंच नहीं पाते, ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं होता संगठन में काम करने का, संगठन में आगे आने का। ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो संगठन में काम कर रहे हो या संगठन के बाहर के हों, जो कांग्रेस की विचारधारा, भारत के संविधान पर भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पंचायत टास्क फोर्स का फॉर्म भरवा के उनकी डिटेल्स को डीसीसी के माध्यम से, बीसीसी के माध्यम से, पीसीसी के माध्यम से पहुंचवा कर इस बात के लिए प्रयास करना कि उनको अधिक से अधिक मौके मिले, उनको टिकट मिले, चुनाव लड़े वो, और जो स्थानीय स्तर पे उनकी टीम है उसके साथ जनता के काम करें और जनता को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जैन जी से लगातार संवाद करते हैं, संवाद कार्यक्रम का आयोजन होता है, कितना इम्पैक्ट उसका नजर आ रहा है? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो बस 2 लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि 2024 से चालू किया, 2026 में रिजल्ट आ गया। 20 तारीख को जो जेन जी का प्रोटेस्ट देश और दुनिया ने देखा, वो 2024 से लगातार बनाए गए उस माहौल का नतीजा है, जिसमें नीट का पेपर 2024 वाला लीक आउट, फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बेरोजगारी के प्रश्न को उठाना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार इन मुद्दों को एड्रेस करना, और समय समय पर इस देश के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो कुली हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, समाज के सभी तबकों को लगातार एड्रेस करना, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना। इसका नतीजा ये रहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और बहुत जल्द 20 तारीख को गोली चलवाने वाला व्यक्ति अमित शाह, जो जिम्मेदार है, जो पर्दे के पीछे छिप छिप के भाग रहा है, उस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि अब जवाबदेही तय करनी होगी। अब केवल लहर से काम चलने वाला नहीं है, जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, और उस जवाबदेही की ही दिशा में आपने देखा कि अभी हाल ही के दिनों में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बैठ करके एक जो सिंपल सी घटना है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रकार का अपराध कारित हुआ है तो आपको 0 FIR, एटलीस्ट FIR दर्ज करनी चाहिए। वो पिछले 1 महीने से दौड़ रहा है, उस व्यक्ति की दर्ज नहीं हुई, और जब इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने वहां जाकर के धरना चालू किया तो 4.5-5 घंटे में FIR दर्ज होती है। मतलब ये संदेश भी है कि देश के नागरिक को भी अब इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा कि अगर उसके खिलाफ कोई अपराध होता है और थाने में जाएगा, FIR दर्ज कराने जाएगा, तो बड़े आकाओं का आदेश लिए बिना उसका FIR दर्ज नहीं होगा। तो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का क्लियर संदेश है कि हर एक नौजवान, हर एक छात्र, हर एक महिला, हर एक नागरिक हिंदुस्तान का अकेला ना समझे, उसकी आवाज बनकर के नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी हर जगह उन्हें खड़ा मौजूद मिलेगा, और उसकी आवाज उठाने के लिए हम खुद यहाँ पर पहुंचे हुए। मुझे जहां तक लगता है कि हमने पहली बार पंचायत टास्क फोर्स की शुरुआत ही इसीलिए की है कि हमारे जो सीनियर हैं उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी डिटेल्स उन तक पहुंचाएं, उनको मौका दिलवाएं, उनको चुनाव लड़वाएं, जिता के लाएं, संगठन को मजबूत करें और नगर पालिका को, नगर निगम को, नगर परिषद को मजबूत करें। देखिए, आप लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। ये मीडिया और मीडिया के कुछ लोग ये बात कर रहे हैं। एक लाइन क्लियर है, इस देश की लीडरशिप, राहुल गांधी केवल ये चाहते हैं कि इस देश के नौजवान, छात्र, महिला, हर वर्ग की आवाज दबाई ना जा सके, भारत के संविधान के हिसाब से चले। हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण है। ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसका जवाब देने के लिए मैं नहीं। ये राजस्थान में जो नगर निकाय चुनाव